श्री पूज्य गुरु के चरणों में हम पहले शीश झुकाते हैं। करता हूँ नमन गजानन को, सरस्वती चरण में जाते हैं। बेटी की दुर्दशा जो होती मैं आज उसी को गाता हूँ। संसार में जो मूर्खता छिपी जन जन को दोषी पाता हूँ। एक नवदंपति रह रहे थे, दोनों नौकरी कर रहे थे। बीता कुछ समय प्रेम से था, जीवन खुशहाल जी रहे थे। पत्नी को गर्भ रह गया जब सोनोग्राफी को जाते हैं। आया कोई परिणाम नहीं, वे आपस में बतलाते हैं। पति कहता लड़का ही होगा, तब वह पत्नी समझाती है। लड़का हो या फिर लड़की हो, दोनों अपनी ही थाती है। आज ज़माना बदल गया, दोनों में कोई भेद नहीं। संतान स्वस्थ हो अच्छी हो, लड़का लड़की दोनों है सही। इतने में पति था बिगड़ गया, मुझको बस लड़का ही चाहिए। मैंने तो नाम भी सोच लिया, हमको लड़की न कभी चाहिए। पत्नी कितना भी समझाती पर पति तो नहीं मानता है। यदि लड़की जांच में निकली तो मरने की बात ठानता है। इतने में जांच आ जाती है, उसमें लड़की ही दिखा रहा। पति दुखी और नाराज हुआ, पत्नी से गुस्से में ही कहा, यह कंटक चल के मिटाओ तुम, लड़की को जन्म नहीं देना। मैं कमा के घर को चलाऊंगा, हमको है दहेज नहीं देना। लड़की पालना असंभव है, मैं साफ साफ बतलाता हूँ। तुम गर्भ खत्म कर दो अपना, मैं तुम्हें यही समझाता हूँ। पत्नी तब हाथ जोड़ती है, इस कन्या को तुम आने दो। आखिर मैं भी तो कमाती हूँ, इस देवी को कुछ खाने दो। मैं रातों दिन ड्यूटी करके कुछ धन को और कमाऊंगी। स्वामी सुन लीजिए बात मेरी, हर कार्य में हाथ बटाऊंगी। पर वह पति नहीं मानता है, जबरन तैयार कर देता है। पैदा होने से पहले ही मारने का निर्णय लेता है। वह नारी विवश हो जाती है, तब वह तैयार हो जाती है। फिर वह अचेत हो गिरती है, धरती से लिपट कर रोती है। तब गर्भ में स्थित वह कन्या सपने में उससे कहती है, माँ मुझे मारने की बातें क्यों आप कर रही निश्चित हैं। मैंने तो जन्म भी लिया नहीं, मेरा कैसा ये प्रायश्चित है। हे माँ, जब तुम और पापा जी भोजन कर मीठा खाओगे, जब तक 100 कदम टहल करके अपने भोजन को पचाओगे, बस उसी समय में हे माता मैं बर्तन सभी साफ कर दूं। झाड़ू पोछा पूरा करके पानी को लाकर के भर दूं। थाली में जो जूठन छूटा बस उसी से पेट पाल लूँगी। हे माता, खुद खाने के लिए मैं कभी न कुछ भी मांगूंगी। मैं फटे पुराने कपड़ों से अपने तन को भी ढक लूँगी। भैया की पुरानी पुस्तक से शिक्षा को भी मैं पढ़ लूँगी। स्कूल कभी ना जाऊँगी, माँ तेरा खर्च बचाऊँगी। घर में रह कर के हे माता घर का सब काम निभाऊँगी। जो पिता दहेज को चिंतित हैं उनको दहेज ना देना है।
हे माता रहकर साथ तेरे बूढ़े का सहारा बनना है। तब माता उसी स्वप्न में ही उस बच्ची को समझाती है, संसार बड़ा ही गंदा है, बेटी अब क्यों तू आती है। तू किसके साथ में खेलेगी, ऐसा कहकर अकुलाती है। संसार में पुत्र सभी चाहें, माता रो रो के बताती है। संसार में तेरी कदर नहीं, अपराधी बढ़ते जाते हैं। हर मानव बुद्धिहीन दिखता, स्वार्थी लोभ में रहते हैं। इसलिए जन्म मत लो पगली, इसलिए जन्म मत लो पगली, बिटिया पालना कठिन दिखता। हत्यारे जो दहेज लोभी, संसार को देख के ना सीखता। जो भी दहेज के ही धन से, जो भी दहेज के ही धन से सम्मान बढ़ाना चाहेगा, वह पापी है, हत्यारा है, उस हाथ से कोई न खाएगा। वह परंपरा का दोषी है, वैदिक रीति का विरोधी है। वह धर्म से भी अज्ञान बना, हर तरह से धर्म विरोधी है। वह पति फटकार लगा करके जाकर कुर्सी पर बैठा था। कुछ नींद आ गई थी उसको, तब सपना वह एक देखा था। पत्नी बेहोश हो गिरती थी, डॉक्टर अनेक आ जाते हैं। अब यह शरीर निष्प्राण हुई, आकर के सभी बताते हैं। पति इतने में घबराता है, चिल्लाता और रो रहा है। एक कन्या आकर खड़ी हुई, अब भी वह मनुज सो रहा है। कन्या उस पिता से कहती है, मैं ही लक्ष्मी हूँ, काली हूँ, मैं ही सरस्वती दुर्गा हूँ, अन्नपूर्णा मैं ही कहाती हूँ। मैं पार्वती संतोषी हूँ, मैं ही शीतला चंडिका हूँ। मैं लक्ष्मी बनकर धन दूंगी, बनकर सरस्वती ज्ञान तुम्हें। काली बनकर रक्षा दूंगी, शीतला बनी मैं शांति तुम्हें। तुम गर्भ में क्यों मारते मुझे, अपनी माता को नहीं मारा। मारे ना अपनी बहन को तुम, बीबी को भी तो नहीं मारा। तब वह मानव कहने लगता, बेटे के मोह में डूबा था। क्योंकि वह वंश चलाता है, इससे बेटी से ऊबा था। कन्या फिर डांट के कहती है, यदि बेटा वंश चलाता है तो बेटी को कम मत समझो, वह भी तो अंश कहलाती है। यदि बेटा मान तुम्हारा है, बेटी गुमान कहलाती है। यदि बेटा दवा तुम्हारी है, तो बेटी दुआ कहाती है। बेटा यदि भाग्य तुम्हारी है, तो बेटी भाग्य विधाता है। बेटा यदि गीत कहाता है, बेटी संगीत कहाती है। कितनी दुर्लभ यह सोच सके, माता को सभी चाहते हैं। अपने स्वार्थ में सभी लोग बीबी को साथ चाहते हैं। फैला समाज में रोग बड़ा, बेटी को नहीं चाहते हैं। यह दुष्ट दहेज निरंकुश है, इसलिए सभी कतराते हैं। जो जन दहेज में धन लेकर अपने कालर को उठाते हैं, वह जन वृद्धावस्था में ही अपना हर पाप भोगते हैं। तब उस पति को वह पत्नी आकर के शीघ्र जगाती है। वह उठा शीघ्र पूछने लगा, तू जिंदा कैसे आती है। मैंने तो स्वप्न में देखा था, तू मरी पड़ी थी बिस्तर पर, इसलिए दुखी मैं सोच रहा, क्या करें आज इस स्तर पर। देवियाँ अनेकों आई थी, मुझको अब ज्ञान मिल गया है।
बेटा बेटी एक जैसे हैं, मुझको संज्ञान मिल गया है। बेटी को बढ़ाना शिक्षित हो, बेटी को पढ़ाना जरूरी है। मैं अंतर मन से कहता हूँ, इसमें न कोई मजबूरी है। जो भी प्रबुद्ध जन भारत के, उन सब का यह दायित्व बने। जो दिक्कत इस दहेज से है, उस पर एक गहरी सोच बने। यह तो समाज की कालिख है, अंतर जो बेटी बेटा में। यह तो समाज की कालिख है, अंतर जो बेटी बेटा में। करना अब दूर जरूरी है, फैला कंटक जो समाज में। हर मानव अंतर मैल मिटा, जब अपनी सोच को बदलेगा, तब ही समाज को दिशा मिले, मानव का जीवन सुधरेगा। जय हिंद, जय भारत। बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ।